उसका दोस्त था जिसकी फैमिली रिलेटिव में वो गया था। वहाँ पर रोहित का बस यही कसूर था कि वहाँ पर जो दारू पीकर बारात में लोग आए थे उनको रोकने का प्रयास, जब गेट पर वो गाली गलौज कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई आप बाहर खाना खा लो, यहाँ पर अभद्रता मत करो। बस इसी बात से ठेस पहुंचकर उन लोगों ने वहाँ पर पहले शादी में उसके साथ कहा सुनी हुई, जैसा कि जतिन ने बताया, जो आज तक भी हमारे पास इनपुट है वो सारी जतिन के थ्रू ही है। फिर वहाँ से जब वो निकले तो उन्होंने रोहित का पीछा किया और रेलवे फाटक लगी मिली। फाटक पर जाकर रोहित के सिर पर रोड, डंडे, बीटे, उसके साथ 15 से 20 लोगों ने उस पर हमला किया। तो वहाँ पर ही वो लगभग मृत हो गया था। जिन लोगों ने, जिनके 4 नाम जतिन ने बताए, उनमें से कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जिन पर पहले भी मर्डर का केस दर्ज है, वो आदतन अपराधी हैं। तो उनकी ये कार्रवाई के बाद पूरे समाज में एक आक्रोश हुआ कि इतना बड़ा एक खिलाड़ी, एक रतन इस समाज ने खोया है, इस देश ने खोया है, तो उनको एक सबक मिलना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर इतना समय बीत चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं है, तो आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या जवाब मिला आपको? देखिए, रोहित की 13वीं भी हो गई है। 13वीं के बाद भी जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरा अपना राष्ट्रीय धनखड़ खाप, हरियाणा 12 धनखड़ खाप और दोनों गांव की पंचायत हुमायूंपुर बखेता और हमारे पंच, सरपंच और अपने परिवार के सदस्य सभी ने एक निर्णय लिया कि हम प्रशासनिक लोगों पर इसके बारे में पूछेंगे। हमें पहले 48 घंटे का टाइम आईजी के द्वारा मिला, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम एसपी कल भिवानी के पास भी गए, वहाँ से भी हमें कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आज हम डीजीपी के पास पहुँचे हैं। डीजीपी ने एसपी, आईजी सभी को लाइन पर लिया और लाइन पर लेने के बाद उनसे पूछा कि भाई इतना डिले क्यों हो रहा है। एसपी द्वारा कहा गया कि भाई हम लगे हुए हैं और जल्द ही उनको पकड़ने की तैयारी है। तो कितना टाइम दिया है? तो अभी 1 सप्ताह का टाइम डीजीपी साहब ने एसपी और आईजी से पूछा कि आप मेरे को लास्ट लाइन बता दो, डेडलाइन, कि कब तक आप सभी आरोपियों को, न केवल वो जो 4 नाम दर्ज हैं, न केवल उनको, अन्य भी जितने 18-20 आरोपी हैं, सभी को कितने दिन में हिरासत में ले लोगे। तो 1 सप्ताह का समय अभी इन्होंने दिया है। यह भी कहा है डीजीपी साहब ने कि अगर कोई अपराधी भाग रहा है, नहीं मिल रहा है, उसको पीओ घोषित करो, उसकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई शुरू करो और एक ऐसी नसीहत पेश करो कि पूरे समाज में ये मैसेज जाए कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ ऐसी घटना हुई है, तो पूरे समाज में उन अपराधियों के प्रति खौफ न होकर एक मैसेज सेट हो। तो आज बड़े ही पॉजिटिवली तौर पर डीजीपी साहब ने कहा है, इस निर्णय को लेकर हम पंचायत और खाप में जाएंगे, ग्रामीणों के बीच में अपनी बात रखेंगे, परिवार के सदस्यों के बीच में रखेंगे। जो भी निर्णय परिवार, खाप, पंचायत लेंगी उसी को लेकर। जो आरोपी हैं उसी गाँव के हैं? वो आरोपी भिवानी से हैं। भिवानी से? हाँ। तो गाड़ी भी बरामद हुई है, सुनने में आया है? 2 गाड़ी बरामद हुई है। यही तो चिंताजनक कोई आपसी रंजिश, कोई नहीं, पहले कोई आपसी रंजिश नहीं थी, उनकी कोई मुलाकात नहीं थी। बस कसूर इतना था, उसने शादी में उन बदमाशों को, जो हत्यारे थे पहले भी, उनको यही कहा था कि भाई आप दारू पीकर यहाँ पर बहन बेटियाँ हैं सबकी अभद्रता ना करो। उसने एक लड़की की ही इज्जत बचाने की कोशिश की थी। तो आपको 7 दिन का आश्वासन मिला है, तो संतुष्ट हैं आप? देखिए, संतुष्टि की बात वही मैंने कहा है कि आज की सकारात्मक हमारी बैठक रही है पहली बैठकों से, और यह निर्णय हम यहाँ पर नहीं लेंगे, वो खाप पंचायत परिवार के लोग और राष्ट्रीय खाप पूरी बैठकर एक मीटिंग डिसाइड कर वो तय करेंगे कि अब आगामी कार्रवाई क्या करनी है, आंदोलन करना है, धरना प्रदर्शन करना है, वेट करना है, क्या करना है, वो उस समय पर पता लगे। थैंक यू।